दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे डीएम साहिबा की है जो कि एक भिखारी के पैर छूकर लगती है। यह घटना लखनऊ के स्टेशन पे बैठे भिखारी की है। जब भिखारी को बैठा हुआ देखती है डीएम साहिबा तो उनके करीब चली जाती है और जाकर उसके पैरों को छूकर रोने लगती हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं। दोस्तों, आखिर डीएम साहिबा होकर भी उस भिखारी के पैर क्यों छू रही थी? आखिर वो भिखारी कौन था? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह की कहानी मैं लेकर आती रहूं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, लखनऊ के स्टेशन पर बहुत भीड़ भाड़ थी। यात्रीगण अपने कामों में व्यस्त थे और जो हाँ बेचने वाले समोसा चाट, वो लोग भी अपने कामों में व्यस्त थे। यहाँ तक कि जो कूली थे सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और वहीं एक कोने में बैठा भिखारी था जिसकी तरफ किसी की भी ध्यान नहीं जा रहे थे। उसके चेहरे और कपड़े बहुत गंदे थे, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी थी। वो कांपते हाथों से भीख मांगने का काम कर रहा था। कुछ लोगों की नज़रें जाती भी तो कोई भी दया नहीं दिखाता, बल्कि उसको अजीब नज़रों से देखकर आगे बढ़ जाया करते। उन्हें क्या पता कि किस तकलीफ की वजह से ये बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। वह कुछ लोगों के सामने अपना हाथ फैलाता और भीख मांगता, मगर अधिक लोग उसे भीख देने से इनकार ही कर देते। थोड़ी देर में लखनऊ स्टेशन पर हलचल मचने लगी। अब इस हलचल में सभी सतर्क हो गए। सभी की नज़रें स्टेशन मास्टर पे थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में डीएम साहिबा निरीक्षण के लिए वहां आने वाली थी अपने टीम के साथ। जो डीएम साहिबा थी वो बहुत ही सख्त मिजाज की थी, अनुशासन के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, आपको बताते चले, जो डीएम साहिबा थी उनका नाम रोशनी होता है। वो इतनी सख्त थी कि सभी लोग उनके बारे में जान चुके थे। सभी को पता था कि वो काम के दौरान किसी भी तरह की गुस्ताखियाँ माफ़ नहीं करती। जैसे ही डीएम साहिबा का टीम स्टेशन पर पहुंचता है तो सभी कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और उन कामों को बेहतर तरीके से करने लगते हैं। अब जो डीएम साहिबा रोशनी होती हैं वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और चारों तरफ जायजा लेना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वो स्टेशन मास्टर से बात करते हुए आगे बढ़ती हैं। उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे जो वरिष्ठ थे। जो डीएम साहिबा हैं वो स्टेशन के हर कोने का निरीक्षण करती हैं। तभी उनकी नज़र एक कोने पे जाती है, जहाँ के कोने में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा होता है। उस व्यक्ति के कपड़े फटे हुए थे और बहुत गंदे भी लग रहे थे। वह सर झुकाए जमीन पर कमजोर हालत में बैठा हुआ था। उसे देखकर रोशनी अचानक से वहां रुक गई और उसे कुछ याद आने लगा। अब अपने टीम को इशारा करती हैं और वहां रुकने को कहती हैं और सीधे वो उस भिखारी के पास चली जाती हैं, जो कि कांपते हाथों से भीख मांगने का काम कर रहा होता है। अब डीएम साहिबा जैसे ही भिखारी के पास पहुंचती है तो कहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस आवाज़ को सुनते ही जो भिखारी था वो अपना सर उठाया और धीमे स्वर में बोला। अब ऐसा बोल रहा था कि समझ पाना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। इसी डीएम साहिबा उस वृद्ध के चेहरे को देखती है तो वह हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। की जुबान लड़खड़ाने लगती है और आंख आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि जो भिखारी था वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे, जिनकी वजह से आज इस मुकाम पर डीएम साहिबा पहुंच पाई थी। हाँ, ये अपने ज़माने के सरकारी कर्मचारी थे और आज इस हाल में मिले हैं। अब जो डीएम साहिबा रोशनी होती हैं वह पुराने ख्यालों में चली जाती हैं। वो किस तरह उनके पिताजी उनकी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त किया करते हैं। इतने कम वेतन में भी उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। डीएम साहिबा रोशनी का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी चल रही थी। तभी अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से उनके पिताजी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और वो खुद को ही पहचानने से इनकार कर बैठे। अब इस तरह एक रोज़ वो घर से निकल पड़े और उसके बाद वो लौट कर नहीं आए। घर वाले बहुत खोसने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो रोशनी होती है वो भी अपनी तरफ से पूरे संभव कोशिश की, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो वो भी थक हार कर ढूंढना बंद कर दी। आज इतने सालों बाद रोशनी मैडम के सामने उनके पिता थे। अपने पिता को अचानक देखते ही वो उनके पास चली जाती है और उनके करीब बैठकर कहने लगी, पापा, मैं आपकी बेटी रोशनी हूँ। आपने पहचाना?
अब जैसे ही ये रोशनी वर्ड बोलती हैं तो उनके पिता उनकी तरफ देखने लगते हैं, मगर वो पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। अब अपने पापा को इस हाल में देखकर वो फुट फुट कर रोने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इस तरह छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप हमारे साथ चलिए। स्टेशन पे जितने भी लोग खड़े थे, कर्मचारी, वो सभी हैरान हो गए। तभी डीएम साहिबा ने उन सबसे कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता को ही अनदेखा कर देते हैं। अब जो रोशनी मैडम होती हैं वो अपने पिता को अपने साथ ले जाती हैं और एक अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाती हैं। धीरे धीरे इलाज चलता है। उसके बाद थोड़े ही समय बाद उनके पिताजी की याददाश्त वापस आ जाती है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। पिताजी को ठीक होता देखकर रोशनी मैडम को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता ही हमारी असली ताकत और पहचान है। के बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।